बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा एम्बु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीठी मलिन मन कल्पित सूला। अब डर डर उन सोच समूले, रवि न दोषु देव दिशि भूल। मोरे अभागु मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। पाउरोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पने आपने पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। जाई निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच। रामा छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जगे, राउ रैंक भल पोच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे, जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सबे विधि बुगुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा करे कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जो सेवकु साहिब बहि सकोचि, निज हित चयिता सुमति पोचि। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल शुभ लोभ बिहाई। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना,
करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। सानुज पठिय मोहि बने कीजिए सब ही सनाथ। रामा कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी अहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य औषध शरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनिउ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन मोहि, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारु। कयऊँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कयऊँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। रामा जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करिहि सबु, मिटी अनट अवरेब। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट आइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है
जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्ष, साधु सराहि सुमन सुर भरिष। असमंजस बसे अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोच, प्रभु गति देखी सभासद सोच। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कयहु विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। नाही माथ नाही तय कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ रामा, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेषते, जगु सब भयउ अनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माँ जय, पवन सुत हनुमान की